नमस्कार जय जगन्नाथ पे तो आम जो एसएसटी पेडागोजी क्लास चलता तो पूर्व क्लास पोर्सन कंप्लीट करते बी पोर्सन कंप्लीट करते तो आज क्लास में कौन करवा ये पोर्सन कंप्लीट करिया ठीक है 30टा क्वेश्चन अच्छी डीप लेवल क्वेश्चन अच्छी ठीक है मॉडरेट हार्ड लेवल क्वेश्चन अच्छी निहाती भाव 30टा क्वेश्चन ट्राए करेंगे केते कौन आसुचे निहाती भाव कमेंट सेक्शन में जणावे आउट ऑफ 30 आपन केते रहला निहाती कमेंट सेक्शन में जणावे तो लेट न करी चलो स्टार्ट करिया क्वेश्चन नंबर 1 कहला व्हिच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स ए चाइल्ड लर्निंग टू यूज आर्म्स बिफोर फिंगर्स कहला भितर को प्रिंसिपल कुहे कि पिलाटी जेतेबेले आर्म को यूज कला प्रथमे फिंगर यूज करिया पूर्व प्रथमे कौन यूज कला ना आर्म को यूज कला तो एटा को प्रिंसिपल सेफालोपोडा मैचुरेशन प्रिंसिपल प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल या फिर एनवायरमेंटल प्रिंसिपल कहिथिले टी डीप लेवल क्वेश्चन अछि एटा कोन अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन अछि जदि बुझिथिबे ताले निश्चित भाबे एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन गुडा करि परिबे आंसर कले पिला माने देखिए आंसर कौन है देखो काली पूर्व क्लास रे बुझाइली प्रॉक्सिमोडिस्टल कोन आउ सेफालोपोडल कोन सेटा हो जदी गोटे मनीष तार सेफालोपोडल कहला कोन पिलाटी डेवलपमेंट होय सरसे पेयर तक माने सी टू पी माने सेफालोपोडल सीपी तो सॉफ्टवेयर के एटा मन रखियो सेफालोपोडल कहला कोन ना डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो हे माने हेड माने सर टो माने धर हम पेयर कहला सर से पेयर तक तो सीपी किंतु एठी कोन कहला उल्टा कहला यूज कोन ना आर्म आगे हला तापर फिंगर हला माने एटा जे तार हाथ हला तार आर्म बकरू फिंगर को गला एमिति गला ताले कोन सेटार आंसर आसो ना प्रोक्सिमो डिस्टल कहीं ना प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कोन है ना मूव्स फ्रॉम द सेंटर टू आउटवर्ड सेंटर टू पेरिफेरी माने सेंटर बॉडी रो सेंटर रू याडू जीवो बुझि भेल आउटवर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी सो कंट्रोल ऑफ आर्म्स कम्स बिफोर फिंगर्स तो एठी फिंगर एठी हला एटा तार पांचटा फिंगर फिंगर को जीवा पूर्व प्रथमे तार आर्म्स टा हला कोन ना यूज रे हला यूज आर्म्स बिफोर फिंगर्स आर्म टा प्रथम यूज कला तापर ता फिंगर यूज हला तो सेटा हले आसीबो प्रॉक्सिमो डिस्टल बुझि भेल ना सेफालोपोडल कोन कहला ना डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो प्रथमे मुंडर विकास माने बेक स्ट्रांग हबो बुझिपारछ तापर पेटेइबो तापर आंठेइबो सेटा हला सेफालोपोडल किंतु प्रॉक्सिमो डिस्टल हला कोन ना बॉडी रो सेंटर रू पेरिफेरी चारि आडू जुआडू जीवो सेटा हला कोन ना प्रॉक्सिमो डिस्टल माने सेंटर गला आगे प्रथम कोन पहला आर्म पर फिंगर पहला तेणु से कोन कहि आर्म को प्रथम यूज कला तो सेटा को हला ना प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल हला बुझिबेला क्वेश्चन नंबर 2 जिवा क्वेश्चन नंबर 2 कहला कोन concept of readiness to learn is most closely associated with कोजी पिलाटी जो रेडिनेस हो पाठ पढ़िया पे कि लर्न करिया पे कोन इंस्ट्रक्शन पाइया पे जो रेडिनेस टा हुए एरा मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ का सहित एसोसिएटेड मोरल डेवलपमेंट सहित इमोशनल मैच्योरिटी सहित कॉग्निटिव डेवलपमेंट सहित या फिर फिजिकल ग्रोथ सहित देखो पिला माने आज जो 30 टा क्वेश्चन अछि मु कहू 30 टा रु यदि आपण माने 25 प्लस रखुचंती ताहले आपन प्रिपरेशन ठीक ठाक अछि जे ताठू कम अछि ताहले आपन निहाती भाबे कोन ना बहुत टाइम जॉब पड़ो पेडागोजी काहे कि आज रो क्वेश्चन सब एप्लीकेशन लेवल सब होची अंडरस्टैंड लेवल आउट ऑफ 30 पाखापाखि 30 क्वेश्चन होची तमरो पाखापाखि 28 कि 29 क्वेश्चन आसीबो जोडा कि तमरो एप्लीकेशन लेवल जहाँ तुम अंडरस्टैंड करछो जहाँ तुम बुझिछो जहाँ तुम लर्न करछो तारि ऊपर ही क्वेश्चन अछि ठीक अछि देखला प्रथम क्वेश्चन गला अंडरस्टैंड लेवल तमरो एप्लीकेशन एटा हला तो सेटा एटा बिषय एटा होची अंडरस्टैंड लेवल क्वेश्चन से कुछ रेडिनेस तो तुम जानि छ कि रेडिनेस ता कोन मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विथ का सहित मोरल डेवलपमेंट सहित इमोशनल मैच्योरिटी सहित कॉग्निटिव डेवलपमेंट सहित ना फिजिकल ग्रोथ सहित बड़ा बड़ा क्वेश्चन अछि लास्ट पर्यंत देखो बुझि परियो आंसर आ जीवन देखो पिलाटी रेडिनेस हबो पिलाटीर रेडिनेस थिबा दरकार केमि थिबा दरकार देखो कोन हला ना रेडिनेस ता का ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निटिव माने कोन कोयो पिला माने कॉग्निटिव तो होची को सुनो कॉग्निटिव माने सब मन रखि तो कॉग्निटिव आसिला सेतो मन सेटा होची ब्रेन सेटा होची कोन ना ब्रेन सहित एसोसिएटेड तापर तमर सेटा हेइ परियो कोन ना इंटेलिजेंस सहित तापर कोन ना तमर इंटेलिजेंस सहित तापर तमर बुद्धि तमर बुद्धि बुद्धि अंडरस्टैंडिंग लेवल ता सेटा हला सेटा कोन कोन ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कोन तो एटी रेडिनेस ता कॉग्निटिव से केमि थबो काने रेडिनेस तो मोरल से तो होबो इमोशनल से तो होबो फिजिकल ग्रोथ से तो होबो ना काहे कि कॉग्निटिव से तो देखो गोटे पिला को दे बुझि दियो कि चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्टेज डिटरमाइंस हाउ रेडी दे आर टू लर्न स्पेसिफिक कांसेप्ट ऑफ स्किल माने कोन ना मु गोटे क्लास 5th किबा क्लास 6th रो पिला को मु ताको यदि डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन आनी देबी से करि परिबो कि करि परिबो नाही काहे करि परिबो ना से रेडीनेस नाही तारो बयस नाही रेडी नाही टू लर्न स्पेसिफिक कांसेप्ट और स्किल ए कांसेप्ट के स्किल को बुझिया पय ता पाखरे रेडीनेस नाही बुझि परछो तो सेति रेडीनेस ता कोन रेडीनेस होची कॉग्निटिव डेवलपमेंट तार विकास सेति बाटे हेची तो
से 5th 6th क्लास रे तार जो पाठ सेटा होची तार रेडीनेस से सेटा हुई कोग्निटिव डेवलपमेंट रे माने पढ़ी पारियो बुझी पारियो किंतु 5th 6th क्लास रे जब तक मु डेरिवेटिव परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आनी देबी तार सेते कोग्निटिव डेवलपमेंट नाही बुद्धिर विकास नाही बा इंटेलिजेंस नाही कि अंडरस्टैंडिंग नाही तेणु से रेडीनेस शो करि परिबो नाही बुझि पेलो क्वेश्चन नंबर 2 बुझि पेलो तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कोची आ भीतर कोटा गोटे नॉट क्वेश्चन लागि नॉट जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट रो जनरल प्रिंसिपल नुहे it is continuous it is unidirectional it proceeds from general to specific या फिर it is predictable क्वेश्चन देइछि not भला देखियो क्वेश्चन देइछि not भाବୁची गोटे पेडागोजी रो मैराथन क्लास आनिबा पाखापाखि 100टा भलिया क्वेश्चन आसीबो ठीक अछि तो यदि क्लास पे इंटरेस्टेड त निहाती मते कमेंट सेक्शन निहाती लिखिबे कि हां सर मैराथन क्लास उठा आनंतु जोटा कि 100टा पेडागोजी रहइबो एबा डीप अंडरस्टैंड लेवल क्वेश्चन रहइबो यदि दरकार मते कमेंट सेक्शन में जणाइबो देखिए केते प्ले इंटरेस्टेड अछंती से हिसाब रे क्लास आनिबा खूब शीघ्र दिने दिने ठीक अछि तो देखो आंसर आसीबनी प्रिंसिपल ऑफ कोन देछि डेवलपमेंट देखो प्रिंसिपल डेवलपमेंट कोन आसीबो ना इट इज कंटीन्यूअस ठीक अछि डेवलपमेंट होछि कोन सबले मन होता डेवलपमेंट होछि कोन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस डेवलपमेंट होछि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस डेवलपमेंट होछि गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इट इज यूनिडायरेक्शनल एटा भूल डेवलपमेंट केवल यूनिडायरेक्शनल एटा भूल काहे कि भूल सेटा बुझिबा आ गोटे कोन डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक हां मन तो जी टू एस डेवलपमेंट होछि डी जनरल टू स्पेसिफिक मन तो एटा मन करे शॉर्टकट मन रखिरो जीडीएस कोन डेवलपमेंट जनरल रु जीवो स्पेसिफिक डेवलपमेंट कोड प्रोसीड करिवो जनरल रु जीवो स्पेसिफिक आउ इट इज प्रेडिक्टेबल कोन प्रेडिक्टेबल ना हम जानि छै पिला जन्म होला मात्र कोन प्रथम ता बेक स्ट्रांग हो तापर से पेटेइबो तापर से आठेइबो हम जानि छै डेवलपमेंट तो ए पिला रो इबला लाग तापर कोन धीरे धीरे चलिबो तापर दौड़िबो कि आगे दौड़िबो तापर चलिबो एबि सब ना तेणु डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट इज कंटीन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बुढ़ा हला जाय मला जाय से कोन डेवलपमेंट तार होथबो किंतु एटा यूनिडायरेक्शनल नुह किंतु एटा यूनिडायरेक्शनल नुह यूनिडायरेक्शनल कोन ना डेवलपमेंट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल इट ऑकर्स इन मल्टीपल डोमेन साइमल्टेनियसली माने कोन पिलाटर एका संगे फिजिकल डेवलपमेंट भी होथबो तार कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होथबो आ तार सोशल डेवलपमेंट भी होथबो एका संगे सब जाक डेवलपमेंट चलिथबो ठीक है ना प्रथमे तार हाइट हे सारिबो तापर तार बुद्धि हबो तापर से समाज रे मिसिबो एमिति होय एमिति होना एका संगे तार बुद्धि रो विकास ना फिजिकल ग्रोथ होथबो तार कोग्निटिव डेवलपमेंट होथबो तार सोशल डेवलपमेंट भी होथबो बुझियलो डेवलपमेंट होची कोन एटा शॉर्ट क्वेश्चन पड़े पिला जीडीएस मन को जीडीएस कोन ना डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एटा मन को एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसे एटा बारंबार क्वेश्चन आसे क्वेश्चन नंबर 4 जिवा ड्यूरिंग व्हिच of Piaget stages does a child begin to use symbolic play କହିଥିଲି again ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁ ଆଜି କଣ understanding level क्वेश्चन ଭଲ ଭଲ क्वेश्चन ତ କୁହ during which of Piaget stage Piagetଙ୍କର କୋଉ stage ରେ child begin to use symbolic play sensory motor stage ରେ pre operational stage ରେ concrete operational stage ରେ formal operational stage आंसर ଆସିଯିବନି देखिए आंसर कौन जार जदी आंसर अपन न करि परछ से कौन वीडियो को एडी पॉज करिके आंसर कर साला पर तापर आंसर देखो ठीक अछि तो देखो कोन हला ना प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कोन करे पिलाटी सिंबॉलिक प्ले करि पारे माने कोन सिंबॉलिक थिंकिंग एंड इमेजिनेशन अपियर तार कोन इमेजिन करिया को लागे ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 इयर्स सेटा तो काटी दियो 0 टू सेंसरी मोटर तो काटी दियो सेंसरी मोटर तो काटो 0 टू 2 किछ होबे 2 to 7 इयर्स रे कोन हेतै पिलाटी सिंबॉलिक थिंकिंग आसे ता मुंड को माने से भाबिया को लागि जाते ऊपर कोने की आंगुली ये करी माने भाई परथो इमेजिनेशन अपियर हे जाते मन ड्यूरिंग द प्रोपोर्शनल प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 इयर्स भीतर से कोन बसी बड़े बड़े भाबी भाबु थाए तो सही समय रहता कोन ना सिंबॉलिक प्ले मान इमेजिनेशन सिंबॉलिक प्ले मींस इमेजिनेशन प्री ऑपरेशनल स्टेज रे तार कोन ना इमेजिनेशन स्टेज आसी जाई थाए सेउटू स्टार्ट हे थाए सेउटू स्टार्ट हे थाए एंड केबे हे न मला जाय केबे एंड हे न थाए सब गुडा कोन मनिसो इमेजिन ही बुडी रही काश मोरे प्राइम मिनिस्टर ही थांदी काश मोर आईपीएस ही थांदी तो इबला सोडा भाबी थाए कि स्टार्ट होय तार कोटो ना 2 to 7 इयर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज रु स्टार्ट हे जाय थाए बुझिला मन तो केबे स्टार्ट हे थाए 2 to 7 इयर्स रे प्री ऑपरेशनल स्टेज रु स्टार्ट हे जाय थाए क्वेश्चन नंबर 5 पिला को ना चाइल्ड अंडरस्टैंड करी बुझी जाउची जे 8 plus 2 is equal to 10 and 10 minus 2 is equal to 8 मन देखो भला भला बेटा बुझ 8 plus 10 is equal to sorry 8 plus 2 is equal to 10 पुनी 10 रु जदि 2 माइनस कर दो 8 देन दिस सोच एटा कोन देखो इकोसेंट्रिज्म कंजर्वेशन रिवर्सिबिलिटी या फिर मोरल रीजनिंग कोन देखो
क्वेश्चन केमिति लाଗୁଛି ନିହାତି ମତେ କमेंट सेक्शन ଜଣାଇବ ଏବଂ 100ଟା पेडागोजी क्वेश्चन आनिबा माराथन गोटे यदि इंटरेस्टेड अछ निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइब। तो देख पिलाटी कौन कला रिभर्सिबिलिटी देखला रिभर्सिबिलिटी कौन रिभर्सिबिलिटी या 8 + 2 जदि हला 10 10 नु 2 माइनस कर देम ताने जो 8 एटा हला कौन रिभर्सिबिलिटी इगोसेंट्रिज्म कौन आंसर तो रिभर्सिबिलिटी बुझि पाइल रिभर्सिबिलिटी हला एम जे ने बारंबार कहली मार्क करो 8 + 2 = 10 8 आउ 2 आउ 10 8 तीनटा रे खेल होची सेठी भी 10 - 2 = 8 हे होची ताने कोन होची रिभर्स करले एटा पळी होची एटा हला रिभर्सिबिलिटी। अच्छा इगोसेंट्रिज्म कौन इगोसेंट्रिज्म हला कौन पिलाटर सही अवस्था को अवस्था ना जो अवस्था रे पिलाटी भाबे कि मु जहा कहूची ठीक माने से गोटे खेलना धरतिबो से को मो खेलना ही सब बेस्ट से गोटे कोन देखियो टीवी रे गोटे देखियो बापा बापा मामा मामा या देखो या होची ताମାନେ से भाबे ना मोर इमते जिंस देख देची सेटा ही सब भलो बा सेटा ही से जोडा को भाबे मु जरा पसंद करनी सेटा खराब जिंस सेटा हला इगोसेंट्रिज्म से सेठी अन्यर पर्सपेक्टिव टाକୁ भाबी पारे नाही बुझिला सेटा कहती इगोसेंट्रिज्म एटी इगो अहंकार भंकार न इगोसेंट्रिज्म माने से भाबिथो कोन मु जोडा कहूची सेटा ठीक सेटा हला इगोसेंट्रिज्म। कंजर्वेशन पुणी कोन ना कंजर्वेशन हला या एटा गोटे छोटो ग्लास छोटो भेसल इधरे एती पानी अछि इधरे एती पर्यंत पानी अछि एती पर्यंत पानी अछि किंतु सेई पानी सेई सेती पानी को तो एते बड़ गोटे कंटेनर ढाली दवा पानी एती हेजो से भाबियो कोन ना आधरे अधिक पानी अछि काहे कि ना ए जगहटा होची बड़ तो इधरे अधिक पानी अछि किंतु माने बुझि माने किंतु धीरे धीरे डेवलप होला पर बुझि पारे कि ना हां क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉट पात्र बा कंटेनर क्वांटिटी रिमेन्स द सेम सेही पानी को हम एठी ढाळुछु ताले क्वांटिटी समान रहइबो बट पॉट बा कंटेनर टा बदली जाउछि तो सेटा कोनती रिभर्सिबिलिटी सेटा कोनती रिभर्सिबिलिटी मोरल रीजनिंग कोन ना जोटा समाज प्रति भलो समाज प्रति सोसाइटी प्रति भलो खराब भूल ठीक कोठा सेटा कोनती मोरल रीजनिंग। अच्छा मेटा कोन देले ना रिभर्सिबिलिटी कोन रिभर्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू मेंटली रिभर्स एक्शन एटा कोन कला मेंटली रिभर्स करला 8 + 2 = 10 ताने 10 नु माइनस कर देम 2 ताने आंसर हे जो 8 सेटला रिभर्सिबिलिटी बुझला। क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 6 कला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड उची आ भीतर कोटा गोटे मोरल डेवलपमेंट गोटे छुआटीर मोरल डेवलपमेंट सॉल्विंग पजल अंडरस्टैंडिंग फेयरनेस रनिंग फास्टर या फिर फॉर्मिंग सेंटेंस आ भीतर कोटा उची गोटे कोन ना मोरल डेवलपमेंट छुआटीर मोरल डेवलपमेंट को जल्दी जल्दी आंसर आसी जीवन इजी क्वेश्चन देला तो मोरल डेवलपमेंट कथा जेतले कहला ताने कोन आसी ना अंडरस्टैंडिंग फेयरनेस माने जोटा ठीक सॉल्विंग पजल तो नुहे रनिंग फास्टर नुहे फॉर्मिंग सेंटेंस नुहे मोरल डेवलपमेंट कोन करे ना लर्न अबाउट जस्टिस कहला पूर्व टिके जोटा भलो जस्टिस रूल्स हला जोटा फेयरनेस समस्त प्रति समान एंड राइट वर्सेस रॉन्ग आ गुडा ट्रू फॉल्स एटा सब गुडा भलो ठीक भलो मंद सेटा सब बुझी पारे सेटा होची कोन ना मोरल डेवलप सेटा होची मोरल डेवलपमेंट बुझिला किछ नथला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 द बिलीफ दैट रूल्स आर फिक्स्ड एंड मस्ट बी ओबेड कोची एगडा होची गोटे विश्वास कि कोन ना पिलाटी भाबुची जे रूल उरा फिक्स एंड मस्ट बी ओबेड एवं ताको हम मानि कि चलिबा ई जे सीन को स्टेज रे देखा जाय प्री मोरल स्टेज रे ऑटोनोमस मोरालिटी हेटेरोनोमस मोरालिटी या फिर पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी कोदरे देखा जाय। अच्छा ये सब क्वेश्चन आसी कोदरु ना पियाजेरु आसी कोदरु आसी ना पियाजेरु पियाजको थ्योरी आसी तो जो मानकर थ्योरी एते बुझी पारनांती सेमान गोटे रिक्वेस्ट रहबो हमर ऑलरेडी एलटीआर मेन पई गोटे प्लेलिस्ट बनाइ पेडागोजी रो एलटीआर मेन पई गोटे प्लेलिस्ट बनाइ तो तादरे जाय कि अपन पूरा थ्योरी सहित कांसेप्ट क्लास टोटल 26 टा हेची तादरे एमसीक्यू अछि ताकू विजिट करी देखि परिबे तो ए सब कांसेप्ट बुझी परिबे आराम से बुझी परिबे जो पढ़ा हेची थ्योरी रे तो बिलीव दैट कोन क्वेश्चन को तो बिलीव दैट रूल्स आर फिक्स्ड एंड मस्ट बी ओबेड इज सीन इन कोड रे आंसर आसी गेलानी देखो कोन आछो हेटेरोजेनस रे आछो हेटेरोजेनस माने कोन क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कोन इन हेटेरोजेनस मोरालिटी बा पियाजो थ्योरी कोन ना चिल्ड्रन सीज रूल्स आर रिजिड चिल्ड्रन को हमते रूल उरा होची रूल उरा होची कोन ना फिक्स्ड एंड हैंडेड डाउन बाय अथॉरिटी फिगर एवं ताको की हमर अथॉरिटी फिगर एडी की धर हमर हेले कोन पॉलिटिशियन हेले पुलिस हेले आर्मी हेले तो सेमान कहउछन एमान ही त कोन माने चलांती बा हमर सरपंच हेला एमएलए हेला एमपी हेले सेमान ही ताको चलांती तो सेति कहंदी ना रूल होची फिक्स्ड। अच्छा हेटेरोनोमस माने कोन बुझुछन गोटेला माने कोन देखो हेटेरोनोमस मोरालिटी मीनिंग हला कोन ना पिलाटी एठी निजे किछि फॉर्म करिवने तार निजरो किछि ओपिनियन फॉर्म करिवो नाही ए हेटेरोनोमस मोरालिटी रे एठी से कोन फॉलो करिवो ना तार अथॉरिटी माने की
ଏଠି ତମର ଏମଏଲଏ ଏମପି ପୋଲିସ ହେଇପାରିଲେ, ଆର୍ମି ହେଇପାରିଲା, ତାପରେ ତମର ଏଠି ବେସିକାଲି ହେଇପାରିବ କଣ ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ତମ ଟିଚର ହେଇଗଲେ। ଏମାନେ କଣ, ଏମାନେ ଯୋଉ ରୁଲ ଟା ଫିକ୍ସ କରିଥିବେ ସେ ତାକୁ ଅନ୍ଧାଧୁନ କଣ କରିବେ, ଫଲୋ କରିବେ। ମାନେ ଯେମିତି କି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୁଅ, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଶିଖାଇଥିବ କି ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହୁଅ, ତ ସେଠି ସେ ନିଜର କିଛି ଓପିନିଅନ ଦେଲେନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ କଣ ଶିଖା ହେଇଛି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ସେଇ କାମଟା କରିବେ, ହାତ ଧୋଇବେ କି ଠାକୁର ଜୁହାର ହେବେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ହେଟୋନୋମସ୍ ମୋରାଲିଟି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନା ଚୋରି ନ କରିବାକୁ ଶିଖା ହେଇଥିବ, ତ ସେଇଟା ସିଏ ସେଠି ଜାଣିପାରିବେନି ଚୋରି କଲେ ଭୁଲ ଖରାପ କଣ ଠିକ କଣ ଏଟା କିଛି ସେ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେ କିନ୍ତୁ ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ହେଟୋନୋମସ୍ ମୋରାଲିଟି, ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଫର୍ମ କରିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଥରିଟି ସେଟ୍ କରିଥିବେ। ଅଥରିଟି ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହେଲା, ପୋଲିସ ହେଲା, ଟିଚର ହେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଯୋଉଟା ସେମାନେ ସେଟ୍ କରିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଫଲୋ କରିବେ। ବୁଝିଲା? ତ ସେଇଟା ରୁଲ୍ସ ଆର୍ ଫିକ୍ସ, ସେଇଟା ହଉଛି ରୁଲ ଫିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ଓବେଡ୍, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଜାଣିପାରିଲ କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 କୁ ଯିବା। ଚାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଟୁ ସି ଆନାଦର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ସୋଜ୍, ତ ପିଲାଟି କଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁନି, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି ଦେଖିବାର କି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମତାମତକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଟା କଣ? ସୋସିଆଲ ଲର୍ନିଂ, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍, ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ, ୟା ଫିର ଏମ୍ପାଥି। କଣ ହବ କୁହ? ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଟୁ ସି ଆନାଦର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କଣ ହବ? ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମତାମତ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ସେ କଣ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ବା ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କଣ କହିବା? ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ଏବେ ତ ବୁଝେଇକି ଆସିଲି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ତା ମାନେ କଣ, ସିଏ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଠିକ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉଟା କହିବେ ସେ ତାକୁ କଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଇଜ ଦ ଇନାବିଲିଟି ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ନିଜର ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭକୁ ସେ କଣ ସେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କଣ ଏର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥା, କାହାଥିରେ ଦେଖାଯାଏ? ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଦେଖାଯାଏ କୋଉଥିରେ ନା, କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ନା ପିଲାଜୀଙ୍କ ଏର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଆଉ ଭଲ କିନା ବୁଝେଇ ସାରିଛି, ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 କୁ ଯିବା। Which is the best example of fine motor development? ଆଚ୍ଛା, ଫାଇନ୍ motor development କେତେଟା? ଛାଡ, ବୁଝିଲା ବେଳେ ବୁଝେଇଦେବି। ତ କହୁଛି ଫାଇନ୍ motor development ଭିତରୁ କୋଉଟା? hopping on one foot, throwing a ball, writing with pencil, या फिर jumping। फाइन मोटर स्किल बेसिकली से पचाला, फाइन मोटर स्किल आ ଭିତରୁ କୋଉଟା? ଇଜି क्वेश्चन ଥିଲା। ଦେଖ, ଫାଇନ୍ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ମୋଟର ହଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର, ଲେଖିଦିଅ, ନୋଟ କରିଦିଅ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଇନ୍ ମୋଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଇନ୍ ମୋଟର। ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର କୋଉଟା ନା, ଯୋଉଟାରେ ବିଗ ମସଲ ଇନଭଲ୍ଭ ରୁହନ୍ତି, ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ବିଗ ମସଲ ଇନଭଲ୍ଭ ରୁହନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର। ଫାଇନ୍ କୋଉଟା ନା, ଯୋଉଟାରେ ସ୍ମଲ ମସଲ ଇନଭଲ୍ଭ ରୁହନ୍ତି ବା ନ ରୁହନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ? ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କିଏ ଯିବ ନା, ଆମର ଡିଆଁ କୁଦା, ଆମର ଦୋଳି ଖେଳିବା, ତାପରେ ଆମର ଧର ଆମର କଣ ସ୍କିପିଂ ଖେଳିବା, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା, ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ମୋଟର କଣ ଯିବ? କିଛି କୋଉଠି ଲେଖିବା, ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ସ୍ମଲ ମସଲ ଏଠି କାମ କଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ଆସିବ ନା, ରାଇଟିଂ ୱିଥ ଏ ପେନ୍ସିଲ, ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ ଲେଖିବାକୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍। କିନ୍ତୁ ହୋପିଂ ଅନ୍ ୱାନ୍ ଫୁଟ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ପାଦରେ ଡେଇଁବା, ତାହେଲେ ଏଠି ବିଗ ମସଲ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏଟା ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ହବ। ଥ୍ରୋଇଂ ଏ ବଲ୍, ସେଭଳିଆ ବଡ ମାନେ ଆମର ହାତର ମସଲ ୟୁଜ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏଟା କଣ କହିବା? ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍। ଜମ୍ପିଂ ସେଭଳିଆ କଣ ବଡ ମସଲ ୟୁଜ ହଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍। ବୁଝିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 ଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 କହିଲା କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପିଲାମାନେ, କ୍ଲାସଟିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜେନ୍ୟୁଇନଲି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଣ ଲିଙ୍କଟାକୁ ସେୟାର କରିବ, ଯୋଉମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 କୁ ଯିବା। ଏତିକି ହିଁ ହେଲ୍ପ ମତେ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 କହିଲା, ଇମୋସନାଲ ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ କମନ ଡ୍ୟୁରିଂ। କହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଇମୋସନଟା ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ଉଛୁଳିକି ବାହାରେ ଆସେ, ଜୋର ମାନେ ଅଧିକ ଇମୋସନଟା ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି, ଶୋ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ କମନ। କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଟା ମୋଷ୍ଟ କମନ? ଇନଫେନ୍ସି ବେଳେ, ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ବେଳେ, ଲେଟ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ବେଳେ, ୟା ଫିର ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ବେଳେ। ଟିକେ କମନ ସେନ୍ସ ୟୁଜ କର, କରିପାରିବ। ଇମୋସନାଲ ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଆସେ, ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ସେମାନେ ହେଇଯାନ୍ତି। କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିବ ଆନ୍ସର? ଦେଖ, କୋଉ ସମୟରେ ନା, ଟିକେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦିମାଗ ଲଗେଇକିନା କରିଥାନ୍ତି, ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ବେଳେ। ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ତମେ କଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ରହିପାର ନା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତମ ଇନଫାନ୍ସି ବେଳେ କଣ ତମେ ଜାଣିପାରୁନଥାଅ, ତମ ବାପା ମା କିଏ ଜାଣିପାରୁନଥିବ, ଯିଏ ତମକୁ କୋଳରେ କାଖେଇ କରିଦେଲା, ତମେ ତା ଦେହରେ ରହିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଷ୍ଟେଜ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସେ, ତମେ କଣ ତମ ବାପା ମା ଜାଣିଥିବ, ବାପା ମା ପାଖରୁ ଛାଡି ଯାଇପାରିବନି, ତମ ବାପା ମା ନଥିଲେ ତମ ନିଦ ଲାଗୁନଥିବ, ସେଟା ହଉଛି ଇମୋସନାଲ ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଇମୋସନାଲ ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ କଣ ନା, ୟଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଇମୋସନାଲ
ରେଗୁଲେସନ ସ୍କିଲ୍, ସେମାନେ ଇମୋସନକୁ ରେଗୁଲେସନ କରିବାର ସ୍କିଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ତ ସେ କାନ୍ଦିବେ, କିଛି ହେଲେ କାନ୍ଦିବେ। ହୁଇଚ୍ ଅଫନ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ସ ଅର୍ ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗ। ଛାଡ଼, ତ ଜାଣିଲା ଇନଫାନ୍ସି। ତାପରେ କଣ, ଇନଫାନ୍ସି ତ ଜାଣିନଥାଉ, ଏର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ ହିଁ ଇମୋସନାଲ ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ କଣ ଇଏ ଏର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଠାରୁ କମିଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ତମେ କଣ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବାକୁ ଯାଇକି ପଢ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ, ହେଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ହେଇନା, ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମିକା ଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11 ଯିବା। Which stage of development is associated with increased peer relationship and teamwork? ये ଗୋଟେ ବଢିଆ क्वेश्चन, ପୁରା ପିଓର। ଆଜି ସବୁ କଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ ର क्वेश्चन ଅଛି, ତମର ଆପ୍ଲିକେସନ ତମେ କଣ କଣ ବୁଝିଛ, ଏଠି ସବୁ ତମର ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି এই क्वेश्चन ସବୁ। କହୁଛି କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ତମର ବଢି ଯାଇଥାଏ ପିଓର ରିଲେସନସିପ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଟା କୋଉ ସମୟରେ ବଢି ଯାଇଥାଏ? ଇନଫାନ୍ସିରେ, ଇନଫାନ୍ସି ତ ହବାନି, କାଟିଦିଅ। ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ, ମିଡିଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ, या फिर ଲେଟ୍ ଆଡୋଲେସେନ୍ସରେ, କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ହବ? ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଆନ୍ସର ଆସିବନି, ଦେଖ କଣ ଆସିବ ନା ମିଡିଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ। କାହିଁକି ନା ଇନଫାନ୍ସିରେ ତ ଆସିନଥାଏ, ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି କଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, 0 to 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ ଜାଣିବା। ଏର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ ବି 2 to 7 years ଆମେ ସେତେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଆମେ ବେଶୀ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ତ ଏର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ବି ନୁହଁ। ଲେଟ୍ ଆଡୋଲେସେନ୍ସରେ କଣ ନା, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ, ନିଜେ ଏକାକି ସବୁ କାମ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମିଡିଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଠି ଆମେ କଣ ନା, ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଏ, ଆମର ରିଲେସନସିପ ମାନେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଏ। ये रिलेशनशिप से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नुह, निबा निबी वाला नुह, ठीक है। ये हूँ सांगसाथी वाला रिलेशनशिप এবং ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପାଠ ପଢା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ହୋମୱାର୍କ ଏସବୁ କରିବା, ସେଟା ହଉଛି ମିଡିଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ। ଇନ୍ ମିଡିଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ପିୟର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବିକମ୍ସ ଏସେନ୍ସିଆଲ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ହଉଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ ବନିଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତ କୁହନ୍ତି ମୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହ, ମୁଁ ତତେ ଏଇଆକୁ ଦେବି, ରାଗେ ନା, ଇଏ ସେଟା କଣ ନା ମିଡିଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ ହେଇଥାଏ। ତ ବିକମ୍ସ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର ସୋସିଆଲ, ସମାଜ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବୋଥ सोसाइटी ଏବଂ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମିଡିଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ କଣ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ, ରିଲେସନସିପ ଏବଂ ଟିମ ୱାର୍କ ଦରକାର। ସେ ନିବା ନିବି ବାଲା ପ୍ୟାର ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is a sign of cognitive development? आ ଭିतर କୋଉ ସାଇନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ cognitive development ର, ସରି ଆ ଭିतर କୋଉଟା ଗୋଟେ cognitive development ର ସାଇନ ବା ଲକ୍ଷଣ? ଗ୍ରୋଇଂ ଟଲର, ମନେ ରଖିଥା କଣ cognitive development ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି କି କଣ क्वेश्चन नंबर 1, ହଁ क्वेश्चन नंबर 1 ରେ ବୁଝେଇଥିଲି cognitive development କଣ। तो ग्रोइंग टलर, डेंगा हवा, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, या फिर इंप्रूव्ड आईसाइट, आ ଭିतर कोउटा गोटे कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो एग्जांपल? आसला आंसर ଯିବା। ଦେଖ ତ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେଟା ସବୁବେଳେ କଣ ଆସିବ ନା ତମର ବ୍ରେନ କଥା କହିଥିଲି। ତମର କଣ ଏମିତି କଗ୍ନିଟିଭ କଥା କହିଲା ମାନେ ତମ ବ୍ରେନ କୁ ଧରିବ, ବ୍ରେନ କୁ ବୁଝିବ ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ବୁଝିବ, କେମିତି ପିଲାଟେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ କରିବ। ତ ଏଠି କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ କଣ ହବ, ଗ୍ରୋଇଂ ଟଲର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମସଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବି ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯିବ। ବଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆବିଲିଟି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଭ କରିବ ସେ କଣ ନିଜ ବ୍ରେନ କୁ ୟୁଜ କରିବ, ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ୟୁଜ କରିବ, ତ ସେଇଟା ହବ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ ଆଇସାଇଟ ବି ନୁହେଁ, ବୁଝିଲା। କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ଇନ ରିଜନିଂ, ପିଲାଟି ରିଜନିଂ ମାନେ କଣ, ମାନେ କୌଣସି ତର୍କ କରିକି, କୌଣସି ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇକି ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି ସେଟା କୁହନ୍ତି ରିଜନିଂ। ମେମୋରିରେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମର କଣ ନା କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଯାଏ, ବୁଝିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13 କୁ ଯିବା। ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ରାପିଡ ଡ୍ୟୁରିଂ, ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କହୁଛି ପିଲାଟିର କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥଟା କଣ ନା ରାପିଡ ଦେଖାଯାଏ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ମିଡିଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ, ଇନଫାନ୍ସିରେ, ଆଡୋଲେସେନ୍ସରେ, या फिर लेट चाइल्डहुड रे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अछि पिला माने, लास्ट पॉइंट देखो तुम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। आ तुम केते बाटा प्रिपरेशन हेलोनी, कौन कितने पानी में, सेटा भी तुम जाना पड़ियो, तुम केते टाइम इन्वेस्ट करियर अछि पेडागोजी रे। देखो इजी क्वेश्चन को समय ना इनफान्सी बेले कोन बे ना, जो प्रथम जन्मरू 2 वर्ष वर्ष भितर पिलाटर कोन रैपिड ग्रोथ होता है, सब प्रकार ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ होता है। इनफान्सी इज मार्क्ड बाय रैपिड इंक्रीज इन तार हाइट होता है, तार वेट भी बढ़ी थाए, माने 2 दिन की थरे 8 दिन की थरे चेंज हितो, ता फेस आज गोटे थिबो, काली गोटे चेंज, काली मोटा टिके जेतो, गोटे पतला जेतो, हाइट एंड वेट भी ठीक ठाक इंक्रीज होता है, स्पेशली इन फर्स्ट ईयर। तो प्रथम ईयर रे चेंज होता है, कि 0 to 2 माने इनफान्सी हम धरिया जे कोन ना तार सब किछि रैपिड ग्रोथ होता है। मन रखता सबुठ अधिक रैपिड ग्रोथ होता है कोथरे ना, इनफान्सी बेले। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वन इज ए हेरेडिटरी ट्रेट? हेरेडिटरी ट्रेट आ भीतर कोडा गोटे हेरेडिटरी ट्रेट, आई कलर, टेबल मैनर्स, लैंग्वेज स्पोकन, या फिर रिलीजियस बिलीफ, माने ताको हेरेडिटरी मिलता है। कोडा हेरेडिटरी मिलता है, ओबेसिटी कोन आई कलर हो,
आई कलर ही कौन तार वंशानुक्रम आखि जब जुड़का जुड़का ता बाप मार थी से पिलाटी जन्म जन्म हो तार भी से कौन आई कलर से टाइप हम फिजिकल क्यारेक्टर्स प्राय सब कौन थाए हेरिडिटरी थाए फिजिकल क्यारेक्टर्स हाइट कतरू चुट्टी आखि appearance ये सब पाखापाखि सब कौन थाए हेरिडिटी रू आसता है लाइक आई कलर आर इनहेरिटेड थ्रू जेनेटिक ट्रांसमिशन सब कौन जेनेटिक रू ट्रांसमिशन है कि आसी थाए क्वेश्चन नंबर 15 बुझिया ए चाइल्ड हु इजीली अडॉप्ट्स टू न्यू स्कूल एनवायरनमेंट इज शोइंग जो पिलाटी को प्रथम गोटे स्कूल को छड़ा गला से कौन करे से न्यू स्कूल एनवायरनमेंट को से इजीली अडॉप्ट करने गला माने सहजरे कौन मिसी गला घुल मिल गला से स्कूल रे तो सेटा कौन देखुची फिजिकल मैच्योरिटी देखुची जेनेटिक एडवांटेज देखुची सोशल एडजस्टमेंट देखुची या फिर कॉग्निटिव रिजिडिटी देखुची कौन देखुची को जल्दी कहो कौन ना सोसाइटी सोशल कथा कहला कहीं सामाजिकरण पिलाटी सामाजिकरण माने समाजीकरण हैला माने कौन से अडॉप्ट करने गला घुल मिल गला से जो नुआ नुआ एनवायरनमेंट रे एडजस्टिंग न्यू एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट्स सोशल डेवलपमेंट नुआ एनवायरनमेंट को जब घुल मिल गला तामन ताको हम कहबा सोशल डेवलपमेंट बा सामाजिक विकास एंड इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी এবং इमोशन तार फ्लेक्सिबिलिटी हे गला जैसे नुआ सांग गला नुआ शिक्षक माने कोन भी एक्सेप्ट करने गला क्वेश्चन नंबर 15 गला क्वेश्चन नंबर 16 the influence of environment is most visible in ଯାହା ଭିତରୁ କୋଉଥିରେ environment ର influence ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ स्किन कलर रे इमोशनल एक्सप्रेशन रे आई शेप रे या फिर ब्लड ग्रुप रे को କିଛି ନାହିଁ ଯେ क्वेश्चन प्रो क्वेश्चन बुझି पारते क्वेश्चन କରି पारते कोन ना इमोशनल एक्सप्रेशन कोन ना स्किन कलर हैला कोन हेरिडिटी हैला आई शेप भी तुमर कोन हेरिडिटी हैला ब्लड ग्रुप टा हेरिडिटी हबो नाही किंतु कोन हम तो सही तीन चारटा पांचटा जो अछि ग्रुप चारटा जो ग्रुप अछि सेही ग्रुप रु थाए गोटे तो अछि ता भीतर पुଣି एरिया माने भेरी रेयर गोटे ग्रुप अछि चारटा ग्रुप प्लस गोटे रेयर ग्रुप अछि ठीक छाड़ तो ये तो ता रहइबो एटा काउंट करा जिवो नाही किंतु इमोशनल एक्सप्रेशन टा कोन आसीबो ना एनवायरनमेंट अनुसार तार पिलाटी इमोशनल एक्सप्रेशन हबो केमिति ना हमें हम जो समाज रे कोन ना हमरो आमे गाई धीरे गोड़ टी बाजी गेले आमे जुआर हे पड़छन ठीक अछि हम एनवायरनमेंट टा होची या कि गाई धीरे गोड़ बाजी गेला कुकुर धीरे गोड़ बाजी गेला आमे जुआर होजन किंतु सेही माने एई टाइप रो एनवायरनमेंट जोठी हमरो गोमाता को कोन ये करी कि तांकर खाद्य द्रव्य ग्रहण करछन तो सेटा होची कोन तांको एनवायरनमेंट होची सेबला ताको तो से एनवायरनमेंट हिसाब रे पिलाटी कोन इमोशनल एक्सप्रेशन आला हमर जोडी पिलाटी कोन गोड़ जदी बाजी गेला तो कोन इमोशनल एक्सप्रेस कोन संग संग जुआर हे पड़िया सेटा होची इमोशनल एक्सप्रेशन किंतु से जगह से माने कोन किछि एनवायरनमेंट रो पिला ताको एनवायरनमेंट सेटा बुझि पाछो भाबुची बुझि पारथो बेसी न कहि कि ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा तो बुझि नियो क्वेश्चन नंबर 17 a child understands rules can be changed through mutual agreement this shows बड़ा क्वेश्चन मुंड खटा करो चाइल्ड कौन बुझिला कि रूल्स जो अछि ताको हमें चेंज कर परिया थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट तो सेटा कौन देखौ हेटेरोनोमस मोरालिटी प्री ऑपरेशनल थिंकिंग ऑटोनोमस मोरालिटी या फिर इमोशनल रेगुलेशन या पूर्व बुझेइतिली हेटेरोनोमस मोरालिटी बुझेइतिली हो कि ना ठीक अछि करो करो आसिला 3 सेकंड नियो 1 2 3 ठीक अछि देखियो आंसर देखियो देखो हेटेरोनोमस तो ही परिबो एठी एठी कोन हो ना ऑटोनोमस हो ऑटोनोमस काहे कि नेडी कहछि म्यूचुअल एग्रीमेंट माने एक्स एठी अछि एक्स एठी अछि वाई एठी अछि जेड तीन जण जदि किछि रूल चेंज करे हला त तीन जण मिसी करबे त माने कोन हला म्यूचुअल एग्रीमेंट हला त माने एटा हला ऑटोनोमस मोरालिटी कोन ना इन द ऑटोनोमस स्टेज चिल्ड्रन भाबंती कोन ना रियलाइज रूल्स आर मेड बाय पीपल पिला लोक मान ही रूल तयारी करछन एंड कैन बी चेंज्ड कोऑपरेटिवली এবং আকো সহিত যদি চেঞ্জ করিবার আছে তাহলে আকো সহিত কনসল্ট কর আকো হিসাବରେ ଆମେ ରୁଲ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ଅଟୋନୋମସ୍ ମୋରାଲିଟି କିନ୍ତୁ ହେଟରୋନୋମସ୍ ମୋରାଲିଟି କଣ ବୁଝିଥିଲି ପିଲାମାନେ ହେଟରୋନୋମସ୍ ମୋରାଲିଟି ବୁଝିଥିଲି କଣ ନା ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିବେନି ରୁଲ ହେଇଛି ତ ସେମାନେ କହି ବାସ୍ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ଟିଚର କହିଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଚୋରି କରିବା ଭୁଲ କି ଠାକୁର ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହବା ତ ସେଟା ହେଲା ସେ ଅନ୍ଧାଧୁନ ଫଲୋ କରିବେ ସେଟା ବୁଝିବେନି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେନି ସେଟା କହିବା ହେଟରୋନୋମସ୍ ମୋରାଲିଟି ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ ଅଟୋନୋମସ୍ ମୋରାଲିଟି କଣ ନା ସେମାନେ ଜାଣିବେ कि हाँ रूल टा ହେଇଛି ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସୁବିଧା ହିସାବରେ ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ବା ତାକୁ ହଟେଇ ପାରିବା ବା ତାକୁ ମଡିଫିକେସନ କରିପାରିବା ସେଟା କହନ୍ତି ଅଟୋନୋମସ୍ ମୋରାଲିଟି ଠିକ ଅଛି क्वेश्चन नंबर 18 କୁ ଯିବା क्वेश्चन ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ क्वेश्चन नंबर 18 कहला चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଢନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା व्हेन दे आर गिवन स्ट्रिक्ट रूल्स कंटेंट इज बियॉन्ड देयर करंट लेवल इंस्ट्रक्शन मैचेस देयर डेवलपमेंटल लेवल या फिर दे आर पैसिव रेसिपिएंट्स କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ ପଢନ୍ତି କଣ ହବ आंसर
ଆସିଯିବ ନା ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ଯିବା କ'ଣ ନା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲେଭେଲର ପିଲା ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ଯଦି ସେୟା ଥିବ, ତାହେଲେ ଓଭିୟସଲି ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢିପାରିବେ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଟିଚିଂ ଆଲାଇନ୍ଡ ୱିଥ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଜ। ମାନେ ସେଇ କଥା, ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ 5th ର ପିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଦବା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଦବା, ଡେରିଭେସନ ଦବା, ସେ କୋଉଠି ହେଇପାରିବନି। ତ କ୍ଲାସ 5th ପିଲାକୁ କ୍ଲାସ 5th ର ତାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲେଭେଲଟା ଯୋଉ ଦିଆହବ, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ କି ହଁ କ୍ଲାସ 5th ର ପିଲା କେତେ ବାଟ ନା ଏଲସିଏମ ଏଚସିଏଫ ରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏଇକୁ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଦେଇପାରିବା ଆଡିସନ ସବଟ୍ରାକସନ, ସିଏ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଇଟା ହେଲେ ଫୋଷ୍ଟର ହବ ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଟେନସନ। ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ ତା ସହିତ ରିଟେନସନ ମିନିଂ କ'ଣ ନା ମେମୋରି କି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିପାରିବ, ସେଟା ହଉଛି ରିଟେନସନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 19, ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ଲିଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। କହୁଛି ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା କମ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବ, ଲିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ କମ, ମିନିମମ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବ କ'ଣ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ, ବିହେଭିୟରାଲ ପାଟର୍ନ, ଜେନେଟିକ ଡିଜର୍ଡର, ୟା ଫିର ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ। ଅପସନ ପଢୁ ପଢୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସିଯାଇଥିବା କଥା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ। କ'ଣ ଆସିବ? କାହା କଥା କହିଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କଥା। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବ ନାହିଁ ବା ସବୁଠୁ କମ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବ। ତ ଜେନେଟିକ ଡିଜର୍ଡର ଦେଇଛି, ତ ଜେନେଟିକ କଥା କହିଲା, ଜେନେଟିକ କଥା କହିଲା, ହେରିଡିଟି କଥା କହିଲା, ସେତେବେଳେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର ଅପସନ ଆସିଲା କୋଉଠି, ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଟା ସବୁଠୁ କମ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା, ବିହେଭିୟର ହେଲା, ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ରହିଥିବ ସେଇ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ହବ। ତ ଲିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ହବ କୋଉଥିରେ ନା ଜେନେଟିକ ଡିଜର୍ଡର ହବ। ବୁଝିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 20, which is an example of social development। ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ social development ର example? learning to walk, crying when hot, sharing toys with friends, या फिर memorizing problems। ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ social development ର example? social development ର example କିଛି ନା, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା। social କଥା କହିଲା ମାନେ କ'ଣ, ମିଶି ମାସିକି, ତାହେଲେ sharing toys with friends, learning to act, crying, memorizing ଇଏ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଖେଳନା ସେୟାର କରିକି ଆମେ ଖେଳିଲେ, ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାନେ ସାମାଜିକରଣର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଠିକ ଅଛି? ତ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ବୁଝଉଛି ନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବୁଝଉଛି, କୋଅପରେସନ ବୁଝଉଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ରୁପ କଥା ବୁଝଉଛି, ବିହେଭିୟର ଲାଇକ ସେୟାରିଂ, ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାରିଂ ହବ, ସେଟା ହଉଛି କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 21, a child learning to write is an example of development is in which domain। ବୁଝି ପିଲାଟି ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନ କରୁଛି କେମିତି ଲେଖିବ, ये କାହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୱିଚ୍ ଡୋମେନ୍? ଫିଜିକାଲ ଡୋମେନ୍, ଇମୋସନାଲ ଡୋମେନ୍, କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ୍, ଏଥିରେ ମୋରାଲ ଡୋମେନ୍। କାହାର? ଏ ହଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସରି କୋଉ ଡୋମେନଟା, ଏ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ପିଲାଟି ଲେଖିବା ଶିଖୁଛି, ଏଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହଉଛି ଏଟା କୋଉ ଡୋମେନର? ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପିଲାମାନେ ଯେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟିକେ ବ୍ରେନଟା ଟିକେ ଖଟାଅ, କଗ୍ନିଟିଭ ଲେଭେଲଟା ଟିକେ ବଢାଅ, ଆସିଯିବ ଆନ୍ସର। କ'ଣ ଅଛି ଏଠି? ଶିଖିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ସେତେବେଳେ ଶିଖିଲା ରାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଶିଖିଲା, କ'ଣ ଆସିବ ଆନ୍ସର ଆସିବ? ଫିଜିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲା, ସେ ହାତ ୟୁଜ କଲା ନା, ହାତ ୟୁଜ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେଟା କ'ଣ ଫିଜିକାଲ, ଏଠି ଇମୋସନାଲ, କଗ୍ନିଟିଭ, ମୋରାଲ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ରାଇଟିଂ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୋଟର ସ୍କିଲ। ମୋଟର ସ୍କିଲ ମାନେ କୋଉ ମୋଟର ସ୍କିଲ ହବ? ଏଟା କହିଥିଲି ଫାଇନ ମୋଟର ସ୍କିଲ ହବ। ଫାଇନ ମୋଟର ସ୍କିଲ କାହିଁକି? ଆମର ଛୋଟ ମସଲ ଏଠି ୟୁଜ ହଉଛି, ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ଆମର ଛୋଟ ମସଲ ୟୁଜ ହଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଫାଇନ ମୋଟର ସ୍କିଲ। ତାମାନେ ଏଟା କାହାରେ ଗଲା? ଫିଜିକାଲ ଗଲା। ସ୍ପେସିଆଲି ଏ ଫାଇନ ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲେଖା ହେଇଛି, which is a part of physical development ଗଲା। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ହେଲା କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖୁଛ, ତ ପ୍ଲିଜ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହ। 30 ଆଉଟ୍ ଅଫ 30 କେତେ ରହିଲା ମତେ ନିହାତି ଜଣାଅ। ଯେତେ ଲେଖିବ ତମର ସ୍କୋର ସେତେ ତମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ, ସ୍କୋର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ। क्वेश्चन नंबर 22 କହିଲା which of the following best supports the role of heredity in child development। କ'ଣ କହିଲା? ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେ ହେରିଡିଟି ମିନ୍ସ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବା ତମର ଜିନ୍ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା କ'ଣ ହେଲ୍ପ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି? ଦ ରୋଲ ଅଫ ହେରିଡିଟି ଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେ ହେରିଡିଟିର ରୋଲଟା କ'ଣ? କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ, parenting style, natural reflexes, या फिर टीचिंग मेथड। करो मुंड कटाओ करो, 5 सेकंड नियो, 1 2 3 4 5 ଯିବା। କ'ଣ ନା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ହେରିଡିଟି କଥା କହିଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିବ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସ୍। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସ୍ କ'ଣ ନା ଯୋଉଟା ହଠାତ୍ ଆସିଥାଏ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ହଠାତ୍ ଆସିଥାଏ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ଲାଇକ୍ କ'ଣ? ସକିଂ, ପିଲାଟି ମା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଏ, ସେଟା କାହାଥିରେ ଯିବ? ହେରିଡିଟିରେ ଯିବ। ତାପରେ ଗ୍ରାସ୍ପିଂ, ସେ କ'ଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାଡ଼ି ବସିକି ଧରିବ, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି କ'ଣ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ସଟକିନା ସେ ମାଡ଼ି ବସିକି ଧରିବ। ଆଉ ଭାତ ଥାଳିଥିବ ସଟକିନା ହାତ ପୁରେଇ ଦବ ଯେ ମିଶି ଧରି ପକେଇବ, ତ ସେଟା ଇନବର୍ନ, ଏଟା ହଉଛି ଇନବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି। ତ ଏଟା କାହାଥିରେ? ହେରିଡିଟିରେ ଯିବ। ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଜେନେଟିକ ମେକାନିଜମ, ଏବଂ ଏଟା କାହା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ? ଜେନେଟିକ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 23, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଗୁଜ ଦ୍ୟାଟ ହିଟିଂ ଇଜ ରଙ୍ଗ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍
नो वन सीज दिस फॉलो माने एटा कोन देखौछ प्री मोरल रीजनिंग एक्सटर्नल मोरल कंट्रोल ऑटोनोमस मोरल रीजनिंग या फिर रूल रिजिडिटी कहला पिलाटी आर्गु कला जे काहाकू मारिबा भूल जदिओ मु जण पिलाको मारुची जदि केही देखुना इफ नो वन सीज देखुना किंतु जणको पिटिबा मारिबा कोन पहुंच करिबा कोन ना सबले भूल इज रॉन्ग ताने कोन एटा देखौछ प्री मोरल रीजनिंग एक्सटर्नल मोरल कंट्रोल ऑटोनोमस या फिर रूल रिजिडिटी करो ଯିବା आंसर ଦେଖିବା କଣ ଆସିବ ନା ଆସିବ କଣ ନା ଅଟୋନୋମस ମୋରାଲ ରିଜନିଂ କଣ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟ ଚାଇଲ୍ଡ କଣ କରୁଛି ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରୁଛି ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ ମୋରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ତା ଭିତର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଟାକୁ ମୋରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଟାକୁ କି କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ମାରିବା ଭୁଲ ସେଟା ଭୁଲ ଯୋଉଟା ଠିକ ବୁଝିଲା ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ମୋରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରିୱାର୍ଡସ ଅଫ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବାହାର ଯାହା ମୁଁ କାହାକୁ ମାଡେଇଲେ ମତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ କି ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ ଏଟା ପର କଥା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବା କାହାକୁ ହିଟ୍ କରିବା କାହାକୁ ପହଞ୍ଚ କରିବା କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବା ସେଟା ହଉଛି କଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭୁଲ ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଅଟୋନୋମସ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ତ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରି ମୋରାଲ ବି ହବ ନାହିଁ ରୁଲ ରିଜିଡିଟି ଏଠି ଅପସନ ହିଁ ଭୁଲ ଏଠି ତ ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ ଅଟୋନୋମସ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ ସେ କଣ ଜାଣିଗଲା ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିଗଲା କି ଆରେ ଗୋଟେ ହେଟରୋନୋମସ ଯୋଉ ରୁଲଟା ହେଟରୋନୋମସ ମୋରାଲିଟି ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା କଣ ସିଏ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲା ପିଲାଟି ବୁଝୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ଚୋରି କରିବା ଭୁଲ ଠାକୁର ଗାଧେଇ ଆସି ଠାକୁର ଜୁହାର ହବୁ କାଧରେ ଗୋଡ ବାଜିଗଲେ ଜୁହାର ହବୁ ସିଏ ସେଟା ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ସେଟାକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲା ସେଟା ହେଲା ହେଟରୋନୋମସ ଅଟୋନୋମସ ରେ ପୁଣି ଆସିଥିଲା କଣ ନା ଅଟୋନୋମସ ରେ ଆସିଥିଲା କଣ ନା ରୁଲ ହଉଛି ମଣିଷ ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମ ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ତ ଏଠି ବି ଅଟୋନୋମସ କାହିଁକି ହବ ନା ଏଠି ଅଟୋନୋମସ ହେଲା କଣ ନା ଏଠି ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ କୋଉଟା ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନାହିଁ ଏଟା କାହିଁ ଅଟୋନୋମସ ହେଲା ଆରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଟା ସମାଜ ପ୍ରତି ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ ତ ସେଟା ଜାଣିଲେ ସେଟା ହେଲା କଣ ନା ଅଟୋନୋମସ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ ସେଟା କୁହନ୍ତି ଅଟୋନୋମସ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ ଆମର ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଇଲାନି क्वेश्चन नंबर 24 एनवायरनमेंट सेफ से चल कोई चेंज कोड करा पड़ियो अरे चेंज करा पड़ो कोन एटा होची जंगल एटा होची पूरा घंच जंगल हमर एटा न्यू दिल्ली एठी हमर अछि बम त हमर ओडा हाईवे दरकार किंतु हम जानि जंगल काटिया भूल एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किंतु हम कोन करिया एनजीटी रे जाई कि गुहारी करबा कि हम एठी गछ काटियो दियो हम एठी रास्ता करिवो तो जदियो से रूल सेडा रूल भूल किंतु मनुष्य नुजी रूल तयारी करछि जंगल काटिया नै ये करिया नै किंतु हम एठी नेसेसिटी पडुछि तो हम सेही हिसाब रूल टाको चेंज करिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बा एनजीटी कहନ୍ତି तो परमिशन देइ हाँ तुम गछ काटिकी जंगल काटिकी रास्ता कर सेटा हला कोन हम मनीष हम हिसाब रे ऑटोनोमस मोरालिटी कोन हला ना हम हिसाब रे चेंज करि पे हम मोरालिटी को हम कोन चेंज करि पारिले बुझिला हला ऑटोनोमस मोरालिटी किंतु आमे पुणी किसी लोक थिबे कहबे कोन जेमिति मुंबई रे कोन जो बुलेट ट्रेन पाई वर्ली जो ओली ओली गोटे जगह अछि सेठी कोन ना गोटे जंगल कटा होछि WRLIE जंगल कटा होछि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो परमिशन दे देला किंतु सेठी किछि जण कोन से जो कोन हमर समाज सेवी माने जो परिवेश विद से माने जो कोन धारणा दे देले कि गछ काटिया भूल ताकर ऑटोनोमस मोरालिटी कोन एठी ना गछ काटिया परिवेश क्षति पहुंचाटा होछि भूल बुझिला जिनसटा होछि एका ये ता पर्सपेक्टिव रे देखुछन ए माने आको पर्सपेक्टिव रे देखुछन तो किंतु सेठी कोन सुप्रीम कोर्ट आसी चेंज कर देले ऑटोनोमस मोरालिटी कोन चेंज कर देले कि ना जदि एठी हमर मनीष काम पई आसुची ताहले कोन ना गछ कटा हेई पारिबो गछ कटा हेई पारिबो मनुष्यर कल्याण बा आम पई आमे डेवलपमेंट हम देश डेवलपमेंट हो से जगह गछ कटा हेई पारिबो सेटा हला कोन ऑटोनोमस मोरालिटी काहे चेंज करि परिया काहे चेंज करिबा नाही तबे क्वेश्चन 24 बहुत गपी देली एनवायरनमेंट सेफ से चाइल्ड एनवायरनमेंट सेफ्स ए चाइल्ड छुआटा कौन सेव करता ब्लड टाइप को आईक्यू रेंज को वैल्यू सिस्टम को या फिर क्रोमोसोमल मेकअप को आंसर को जीवा जल्दी जल्दी सरीबा कौन ना क्वेश्चन नंबर 24 आंसर कौन आसीबो ना ऑब्वियसली वैल्यू सिस्टम सो एनवायरनमेंट कौन एनवायरनमेंट देखो ब्लड टाइप आईक्यू आउ क्रोमोसोम ये हला कौन एनवायरनमेंट नो एटा होची हेरिडिटी आस्ते हेरिडिटी आस्ते अवश्य ब्लड टाइप टा नुहे किंतु हेरिडिटी ता माने नुहे ब्लड टाइप बापार जदी बी पॉजिटिव अछि झियो पुअर की पुअर बी पॉजिटिव हो कि मार बी पॉजिटिव हो मार बी पॉजिटिव अछि पुअर बी पॉजिटिव हो सेमिति की संपर्क नाही किंतु आईक्यू रेंज आ क्रोमोसोमल मेकअप टा ये कौन आस्ते हेरिडिटी आस्ते କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମଟା କଣ ନା ସମାଜରେ କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଠିକ ରାଇଟ ରଙ୍ଗ ସେଟା କିଏ କଣ ନା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସେଭ୍ କରିଥାଏ ତ ହ୍ୱାଇଲ ହେରିଡିଟି ସେଟ୍ସ ଲିମିଟ ହେରିଡିଟି କଣ ସବୁବେଳେ ଲିମିଟ ସେଟ୍ କରିଥାଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଣିଷର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସମାଜରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏବଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡଟା ଲର୍ନ ଥ୍ରୁ କଲଚର ସମାଜର କଲଚର ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରିଥାଏ ବୁଝିଲା ଏଠି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ଏଠି ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ସମାଜରେ ଲୋକର ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ଆସିବ କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ କରିବ ସମାଜରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ କରିବ ଆମର ଯେମିତି କି ଆଡ କରି ଯାଇଛନ୍ତି
ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିପାରିବା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କର ସେମାନେ କଣ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି। क्वेश्चन नंबर 25 ଯିବା। ଲାଷ୍ଟ 5ଟା क्वेश्चन ରହିଲା। which skill appears fast in normal child development? ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ନର୍ମାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କିଲଟା ଆପିୟର ହେଇଥାଏ? ୱାକିଂ, ଗ୍ରାସ୍ପିଂ, ଜମ୍ପିଂ ୟା ଫିର ରାଇଟିଂ। କିଛି ନାହିଁ, ପଢୁ ପଢୁ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବନି। କଣ ବୁଝେଇଥିଲି? ଗ୍ରାସ୍ପିଂ। ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ହଠାତ୍ କିନା ମାଡି ବସିବା, ସେଟା କହନ୍ତି ଗ୍ରାସ୍ପିଂ। ଆଙ୍ଗୁଳି ତମେ ଦେଖୁଥିବ, ସେ ଛଟକିନା ମାଡି ବସି ଥିବ। ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ମାନେ ଛୁଆଟେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବ। ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ଇଜ ଆନ୍ ଏର୍ଲି ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଟିପିକାଲି ଡେଭଲପିଂ। ତମେ ଯୋଉଠି ଛୁଆଟେ ବସିକି ମାନେ 6 ମାସର ଛୁଆ, 8 ମାସର ଛୁଆ ଶୋଇକି କଣ ଖେଳୁଛି, ଗୋଡ ହାତ ବାଡେଇ ଖେଳୁଛି, ତମେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖ ସଟକିନା ସେ ଧରି ପକେଇବ, ମାଡି ବସିବ। ସେଟା ହେଲା ଗ୍ରାସ୍ପିଂ। ବୁଝିଲା? क्वेश्चन नंबर 26। ए 6 year old solving additional problem is showing। ଗୋଟେ 6 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଆଡିସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି। ତ ଏଟା କଣ ଦେଖଉଛି? ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖଉଛି, सोशल डेवलपमेंट देखुची, कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखुची, इमोशनल डेवलपमेंट देखुची। किछि ना, इजी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी 1 2 3 4 5 कौन देखियो ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखियो। काई कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तार बुद्धि विकास, इंटेलिजेंस, ता माइंड टा यूज करी कोन करची, से एडिशन प्रॉब्लम टा को सॉल्व करची। फिजिकल डेवलपमेंट कोन दौड़ कूद करची। सोशल डेवलपमेंट समाज रे किछि काम करना। इमोशनल डेवलपमेंट ना, तो कोन कॉग्निटिव डेवलपमेंट होची। पिलेटर बुद्धि बा इंटेलिजेंस यूज करी से सॉल्व करची। सोशल लर्निंग इज बेस्ट फैसिलिटेटेड इन। क्वेश्चन नंबर 27 कहला कोन ना, सोशल लर्निंग टा बेस्ट फैसिलिटेट कोठी हिताय? कॉम्पिटिटिव क्लासरूम रे, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट रे, कोऑपरेटिव ग्रुप सेटिंग रे, या फिर स्ट्रिक्ट लेक्चर बेस्ड क्लास रे, कोठी सोशल लर्निंग टा भलो हिताय? सोशल लर्निंग बा समाजर पाठ पढ़ाटा कोठी भलो हिताय? क्वेश्चन 27 आंसर कोन आसीला? आंसर सी सोसाइटी कथा जेतरा कहला, सोशल कथा कहला, सोसाइटी कथा कहला, सेतबे कोऑपरेटिव कथा को हम छाड़ी परिबा नाही। कॉम्पिटिटिव क्लासरूम रे केही का सହିତ मिसिबेनी, अलगा रहबे। आइसोलेटेड माने अलगा अलगा, स्ट्रिक्ट बेस हेई परिबोनी। कोऑपरेटिव क्लासरूम, कोऑपरेटिव ग्रुप सेटिंग रे सोशल लर्निंग टा भलो हेइथाय। ग्रुप सेटिंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग, टर्न टेकिंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। छाड़ दिबा। क्वेश्चन नंबर 28। द कांसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बा जेडपीडी, जोटा कि भाइगोस्की देइथिले। जेडपीडी कोन करे, कोन सजेस्ट करे? डेवलपमेंट इज फिक्स्ड एट पाथ, लर्निंग ऑकर्स इंडिपेंडेंटली, सोशल इंटरेक्शन सपोर्ट्स लर्निंग, या फिर मैच्योरेशन इज ऑल दैट मैटर्स। कोन हबा आंसर? जेडपीडी टा कोन सूचौछ बा कोन बुझौछ? तो पुणी आउ थरे रिक्वेस्ट करिवि, जो माने एटा होची भाइगोस्की वर आसी, तो भाइगोस्की क्लास जो माने थ्योरी क्लास जो माने जणा नाही, तो एलटीआर एटा होची एलटीआर बोली गोटा हमर कोन चैनल रे प्लेलिस्ट भी हेची। तादरे ऑलरेडी 26 टा क्लास अछि, कांसेप्ट क्लास अछि, एमसीक्यू क्लास अछि। तो तादरे जेंकी आराम से देखि पारि। से 26 टा क्लास जे देखि दो तो पाखापाखि 90% पेडागोजी क्लियर हेजियो। तमे सेटा एसएसटी पई हुओ, एसएसबी पई हुओ, एलटीआर पई हुओ, 90% क्वेश्चन तमे सॉल्व करि परियो, ग्यारंटी। 90 टू 95% क्वेश्चन सॉल्व करि परियो। देखो जोन पर्सनाल डेवलपमेंट कथा कोन कहला ना, सोशल इंटरेक्शन सपोर्ट्स लर्निंग माने कोन? एटा हला जेड एडी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। एटा हला कोन ना, जेडपी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तमे एई जगह को जिवो, सेटा कोन कोन ना, स्कैफोल्डिंग से सेटा कोन स्कैफोल्डिंग। छाड़े एते थ्योरी बुझाउ मो बगरा जिवि, टाइम नै, मो टाइम सरी जिवो। थ्योरी क्लास तो करिछि ऑलरेडी, एठी थ्योरी बुझाई परिबिनी। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट सजेस्ट कोन करू जे ना, सोशल इंटरेक्शन जो माने देखियो तो प्लीज प्लेलिस्ट विजिट करी क्लास सब देखिनो, कांसेप्ट क्लियर हो जिवो। सोशल इंटरेक्शन सपोर्ट्स लर्निंग। सोशल इंटरेक्शन कोन ना, सपोर्ट करूछि लर्निंग को। भाइगोस्की थ्योरी एम्फासाइज करथले कोन ना, द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन माने कोन? देखो बुझे दउछि। एठी तमे अछ, ऑलरेडी साइकिल चलेबार क्षमता नाही, तमे कोन गोटे गड़ाई गड़ाई चालुछ, किंतु तमे एठी जिबार अछि जोउ तमे इंडिपेंडेंटली साइकिल चलाइके ऑफिस को जाई परबो, माने जुआडे जाई सेटा जाई परबो। तम बापा, तम भाई, तम टीचर तुमको कोन करे? हेल्प करे। तुम कोन कले? हेल्प कले तुमको। तुम कोन कैरियर पछरे धइले, तापर धीरे धीरे किछ छडा गला तुम छाड़ देले, तुम दी कचडा खाइलो, तापर कुछ शिखि गला। सेटा ला जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। सेटा कोन? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट तुम पहुंच गला। तो से सेटा को सोशल इंटरेक्शन तुम समाज रो किछ हेल्प मिलियो इन एडवांसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तापर धीरे धीरे तमरो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेई जिवो। तापर धीरे धीरे तुम साइकिल शिखि जिवो। सेटा कोन? जेटा कोन कोन ना, सोशल इंटरेक्शन तुम समाज रो आबे किछ साहाय्य मिलियो, सपोर्ट मिलियो। बुझला? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहला, व्हाट हैपेंस इफ चाइल्ड लैक्स प्रॉपर स्टिमुलेशन इन इयरली इयर्स। यदि पिलाटी जेतरा जन्म होउची ता इयरली एज रे ताकू जदि प्रॉपर स्टिमुलेशन न मिलियो, ताले तार कोन हबो? तार विकास होई परिबोनी। ऑप्शन ए कोन कहूची? मोरल मैच्योरिटी इंक्रीज करियो, न मिलले इंक्रीज करियो कहूची। ऑप्शन तार काटि दियो भूल। इन लर्निंग एबिलिटी मे सफर हे पारे, हेरिडिटी चेंज हे जिवो। तापर कहूची डेवलपमेंट एक्सीलेरेट बढ़ियो, ए भूल। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी तो भूल। ऑप्शन बी आउ सी भीतर कोटा हबो देखो। आंसर आसी गेला देखो,
କେମିତି ମୋରାଲ ମାଚୁରିଟି ଇନକ୍ରିଜ ହେଇପାରିବନି, ଡିକ୍ରିଜ ହବ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସିଲେରେଟ ନ ହେଇକି ଡିକ୍ରିଜ ହବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆବିଲିଟି ମେ ସଫର, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆବିଲିଟି କଣ ସଫର ହବ, କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। ହେରିଡିଟି ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ମଣିଷର ହେରିଡିଟି କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆବିଲିଟି ମେ ସଫର, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟିର ଯଦି ବିକାଶ ନ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆବିଲିଟି ବି ସଫର ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ପଢା ତାର ହ୍ୟାମ୍ପର ବି ହବ। क्वेश्चन नंबर 30 आज लास्ट क्वेश्चन। जदि एपर्यंत क्लास बनिक रही बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एवं क्लास जब भल लगे निहाती भावे चैनल को लाइक करिवो एवं चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलिबो नाही पिला माने, एवं निजर सांगसाथी माने सहित चैनल को शेयर कर दो। व्हिच इज नॉट ए करेक्ट पेयरिंग, आम कोडा गोटे करेक्ट पेयरिंग नो। इमोशनल मूड स्विंग कॉग्निटिव सहित रीजनिंग, मोरल सहित शेयरिंग, फिजिकल सहित लर्निंग हो, लर्निंग कलर्स, फिजिकल सहित लर्निंग कलर्स। अच्छा कोडा गोटे करेक्ट पेयर नुहे। 10 सेकंड नहीं आधरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आसीगला आंसर आसीगला देख जीवा आंसर सेक्शन जीवा कोन ना लर्निंग कलर सहित फिजिकल कोनोसी संपर्क ना। लर्निंग कलर टा अगेन तमर कोन ना कॉग्निटिव तम बुद्धि तम इंटेलिजेंस को सूचाउ। लर्निंग कलर्स इज ए कॉग्निटिव टास्क, एटा गुड ना कॉग्निटिव टास्क नॉट फिजिकल वन, फिजिकल वन नुहे। फिजिकल रेफर्स टू बॉडी, जो को कामटा बॉडी इन्वॉल्व हो जे मसल इन्वॉल्व होची ताको हम कहया फिजिकल वर्क। देखो इमोशनल से तो मूड स्विंग ठीक अछि, इमोशन से तो मूड ठीक अछि, कॉग्निटिव से तो रीजनिंग हो, कॉग्निटिव नथले हम रीजनिंग कर परिबे ये भी ठीक अछि। मोरल से तो शेयरिंग टॉयज ठीक अछि, संग साथी माने से कोन हम शेयर टॉय शेयर करिया, मोरल ऑफ द स्टोरी कोन तार मोरल कोन हो ना कि हां बांटी कुंटी के हम चले सेटा। किंतु फिजिकल से तो लर्निंग कलर जे कोन जिंस लर्न करिया बे शायद जदि लर्निंग कलर से करे लर्निंग साइकिल दे तान ठीक है। लर्निंग साइकिल जदि हेतना एटा फिजिकल ठीक हेतना, किंतु कलर से हेतु कलर से रेडी किछ हमर फिजिकल आई मीन यूज हो नै, हमर यूज होची ना माइंड यूज होची, हमर कॉग्निटिव यूज होची, तो सेटा हला भूल आइयो बुझला। तो एठी हमर 30 टा क्वेश्चन थिला, जदि 30 टा क्वेश्चन देखि जने संपूर्ण भाबे बहुत बहुत धन्यवाद। आ हां पेडागोजी रो 6 टा क्वेश्चन माराथन आनिबा कि नाही मते कमेंट सेक्शन निहाती जणेबो, तमर ओपिनियन मोस्ट वेटेड, मु वेट करछि तमर ओपिनियन को। सेही हिसाब रे आनिबा काली क्लास आनिबा 6 टा क्वेश्चन नो पेडागोजी ठीक अछि। एडी